अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जान पाकिस्तानी। आज के मुख्तसर खबरनामे के साथ आज हफ्ते का दिन है 4 नवंबर 2023। अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में जमानत बहाली की इमरान खान की दरखास्तें जो जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच से अलग होने पर मुअख्खर हो गई थीं, अब नया बेंच बन गया है तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर 7 नवंबर को समाअत करेंगे। वैसे आमिर फारूक से कप्तान को इंसाफ की उम्मीद तो नहीं, लेकिन देखते हैं कि 7 नवंबर को भी मजीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कितना नाम पैदा करते हैं। साइफर केस में इमरान खान की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त को डायरी नंबर लग गया है। नईम पंजोथा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में मेरिट पर फैसला करते हुए इमरान खान को इंशाअल्लाह जरूर इंसाफ देंगी। पीडीएम हुकूमत के इत्तेहादी सरदार अख्तर मेंगल ने लाइव प्रोग्राम में आज एतराफ कर लिया कि हम 16 माह की हुकूमत में कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए, मां सिवाय इसके कि हमने अपने केसेस खत्म किए, नैब कवानीन में तरामीम की, ऐसी इलेक्शन रिफॉर्म्स की जो हमें सूट करती थी और पीटीआई को बिल्डोज करके उसके वोटर को भी तोड़ना चाहा, पर इसकी बजाय लोग उल्टा हमारे खिलाफ हो गए। हर गुजरता दिन इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने वाले तमाम किरदारों को सामने ला रहा है और वक्त खुद साबित कर रहा है कि कप्तान का साइफर और अदम एतमाद के बारे में एक एक हर्फ सच था। असद कैसर को आज इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह की अदालत में पेश किया गया। बताया गया कि मुकदमा पख्तूनख्वा में हुआ। पख्तूनख्वा पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं मांगी, फिर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किसके कहने पर किया? तो बजाय ये सवाल करके इस्लामाबाद पुलिस को सजा देते, जज साहब ने असद कैसर को जुडिशियल रिमांड पर अडयाला भेज दिया। फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और सादा लिबास में मलबूस भारी नफरी ने फवाद चौधरी को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। बताया जाता है कि फवाद चौधरी ने इस्तेहकाम पार्टी का जलसा जेल में करवाने से माजरत की थी। इस्तेहकाम पार्टी के लिए कोई काम वाम भी नहीं कर रहे थे और पीटीआई के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं रहे थे, इसीलिए उठा लिया गया। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन पर आखिरी ठप्पा लगाते हुए कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो इंशाल्लाह 8 फरवरी बरोज जुमेरात हर सूरत कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जरूर होंगे। चलो फिर सब दुआ मांगते हैं कि रब्बा साडे चीफ जस्टिस की हियाती करना, इलेक्शन वक्त पर होने के लिए इनका जिंदा रहना बड़ा जरूरी है। पंजाब पुलिस का एक और स्याह कारनामा, फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के वर्कर की बहन को उठा लिया, वकला का थाने में धरना। ऐसे इकदाम से पंजाब पुलिस अवाम की नफरतें अपने नाम कर रही है। हुक्म देने वालों को देखकर लगता है कि पाकिस्तान में फिरौन, नमरूद, कारून तमाम एक ही दफा आ गए हैं। वकला ने इलेक्शन में पहला कदम रख लिया। इमरान खान के वकील बैरिस्टर गोहर अली खान ने तहरीक इंसाफ के टिकट पर इमरान खान के हुक्म पर बुनेर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कप्तान ने बहुत पहले समझ लिया था कि उसे जेल में डालने के बाद उसके सारे साथियों को पकड़ेंगे, डराएंगे, नाअहल करेंगे, पार्टी छुड़ाएंगे, इसीलिए उसने बहुत पहले ही वकला को टिकट्स देने का प्लान बना लिया था। प्यारे बच्चों, अब्बू आ रहे हैं, दम है तो अब वकीलों को पकड़ के दिखाओ। कई माह से कैद तैयबा राजा का कोट लखपत जेल से खत हमारे निजाम इंसाफ के मुंह पर चिपेड़ है। तैयबा राजा ने खत में लिखा कि खुदा करे अंधेरा जल्द खत्म हो और बेहतरीन सुबह हो, जहां हमारे हकूक, हमारी इज्जतें, हमारी राय रोंदी ना जा सके, जहां आजादी राय हो, इज्जत सिर्फ चंद खानदानों या चंद ओहदों तक महदूद ना समझी जाए, जहां उम्मीद बाकी हो। मलकंड रैली से गिरफ्तार होने वाले कारकुनान गिरफ्तार होने पर पुलिस वैन में इमरान खान के हक में नारे लगाते रहे। कारकुनान के इस जज्बे को कोई कैसे शिकस्त दे सकता है? मुश्किल वक्त गुजर ही जाता है, मगर अपने लीडर का साथ देने वालों की तारीख लिखी जाती है। गिरफ्तारी से पहले रहनुमा तहरीक इंसाफ पीर मुसव्वर गाजी ने वर्कर्स को पैगाम दिया कि हम हमेशा की तरह पुरअज़्म, पुर उम्मीद है, हमारे हौसले हिमालय से बुलंद और हमारा यकीन सिर्फ अल्लाह की जात पर है। हमने किसी भी सूरत जुल्म के आगे हार नहीं माननी। लंदन में इमरान खान के बहादुर सपोर्टर शायान अली और शेर अफजल मरवत के दरमियान मुलाकात हुई। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैंने सारी जिंदगी मुजरिमों के केसेस हैंडल किए हैं, लोग टूट जाते हैं, लेकिन इमरान खान को हम जब भी मिलते हैं, बजाय इसके कि हम उसे हौसला दें, वो हमें हौसला देता है। यही वजह है कि इमरान खान पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन है। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर दोनों के साथ अडयाला जेल में मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं, जबकि शुएब शाहीन का कहना है कि असद कैसर को परवेज खटक के कहने पर गिरफ्तार किया गया है। जो भी हो, इस वक्त अडयाला जेल सियासी बैठक बना हुआ है। IMF का वफद $1 अरब की बकाया किस्त देने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। इस दौरान इलेक्शन की तारीख आ जाती है और IMF ने जमान पार्क से इमरान खान की गारंटी पर कर्जा दिया हुआ है। अकल वालों के लिए निशानियां हैं। बाकी इलेक्शन अगर होने हुए तो इमरान खान इसी माह नवंबर में ही रिहा हो जाएंगे। अच्छा, ये खबर बड़ी मजेदार है। शरीफ खानदान के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि उनके खानदानी जादूगर जो सारे खानदान का बड़ा मोतमिद है, बिलखसूस मरियम नवाज और नवाज शरीफ, तो इस पर अंधा एतबार करते हैं और जिसके कहने पर वो मरियम नवाज हर वक्त हर जगह लोहे का बड़ा सा ग्लास हाथ में पकड़े रखती हैं। उसने इनको खुलकर बता दिया है कि आइंदा इंतखाबात में शरीफ खानदान को तमाम सरकारी सहूलतों और जानिबदारियों के बावजूद बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ेगा और मुल्क भर में कहीं पर भी इनकी हुकूमत बनने का कोई इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से शरीफ खानदान इंतहाई मायूसी का शिकार है और सियासी जलसे वगैरह करने से भी इज्तनाब कर रहा है। आज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के दिए गए 401 रन के हदफ पर 200 रन बनाकर ही न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। फखर जमान की जबरदस्त बैटिंग ने मैच यकसर तब्दील कर दिया। बारिश की वजह से रन रेट के फर्क से मैच का फैसला दे दिया।
دیا گیا۔ خبرنامہ اچھا لگا ہو تو گروپس میں شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کل ملیں گے کل کے مختصر خبرنامے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔